हाजा खुल के देखेंगे सीमा बठपति गाले आज को लुच्चू आदमी है समाज बेगे के उतले सरकार थी कुकर हो जाएगी बताओ मेरे क्या प्रोग्राम में मैं कोनिया पायो मैंने मित्र बहुत फोन करियो मैं जो कालिया पन्ने मन तेल कोनिया मिलने बढ़ूंगा मुख्यमंत्री पटा रखे मैं अमेरिका कौन जानो चाहूं ना भाई बोलना पर सी में लारो को छोटू नहीं सरकार को कौन छोटू थारो छोटू के सुनना हो रहा होगे तो घर का कहेगा कि ज्यादा भगत सिंह बनेगी सामने नहीं करे बावड़ो जो तो सरकार तुम्हें कुचल देगी इसलिए सरकार के पास पुलिस है फौज है तोप है बंदूक है बम है शायद ये पंक्तियां जरूर पढ़ता हूँ कि कोई वादा कोई कसम तो नहीं और आंख फिर भी हमारी नम तो नहीं और जितनी ओछे हैं उनकी खुशियां उतने बेकार अपने गम तो नहीं क्यों महाजन की आंख है हम पर हम कोई सूद की रकम तो नहीं और जुल्म के सामने खामोश रहे और होंगे वो लोग हम तो नहीं हम तो नहीं हम तो नहीं। आप जोरदार तालियां बजाएं शहीद आजम भगत सिंह के जन्मदिन पे एक नए भगत सिंह के विचार सुने। शहीद आजम भगत सिंह के जन्म दिवस पर ठेपड़ा गांव में आई बार सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है। मैं कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों में आया और मैं तमाम गांव के माता बहनों का नौजवान साथियों का किसानों का क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूं। साथियों मैं न तो भगत सिंह हूं और न मैं कोई दूसरा भगत सिंह हूं। भगत सिंह तो भगत सिंह ही थे जो 23 साल की उम्र में देश को एक दिशा देके गए। और आज भगत सिंह को मानना क्यों जरूरी है, हमें इस मुद्दे पर बात करनी चाहिए। और खास करके मैं जब आ रहा था रास्ते में करीब 70 साल की ताई जी आ रही थी। मैंने गाड़ी वाले को कहा, ड्राइवर को, मैं क्या तू इनके कीचड़ मत लगा देना, रास्ते में कीचड़ था। मुझे बहुत सम्मान दिखा भगत सिंह के प्रति ठेपाड़ा गांव का। बस स्टैंड पर जलसा हो तो भी महिलाएं इस साइड और उस साइड से आ रही थी। ये प्यार पूरे देश में बढ़ना चाहिए। आज हम जिन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, मैं किसी लोकतांत्रिक देश है हमारा, मैं किसी पार्टी पर तंज नहीं कस रहा हूं, लेकिन आज जो हमारी देश में जो दुर्गति मध्यम वर्ग की और कमेरे वर्ग की, तो याद आ जाते हैं भगत सिंह। उनका लगाया हर नारा याद आ जाता है, तो फिर इनकलाब बोलना जरूरी होता है। आज जब हम हमारी स्थिति देखते हैं तो फिर हमें जरूरी हो जाता है कि हम उस 23 साल के क्रांतिकारी नौजवान को जो पढ़ करके ये बात कह गया था कि गोरे चले जाएंगे काले आ जाएंगे और काले गोरों से ज्यादा खतरनाक हो। गोरे चले जाएंगे काले आ जाएंगे और काले गोरों से ज्यादा खतरनाक होंगे, क्योंकि हम पहचान नहीं पाएंगे दोस्त कौन है दुश्मन। वो अपनापन का नारा लगाएंगे और अपनेपन के नारे में हमें बेच जाएंगे। अब तो ये स्थिति हो गई, हर कोई हर किसी पर शक हो जाता, सर खुद पर शक हो जाता कि तू खुद पंचर तो नहीं हो जाएगा। आदमी कितनी बार बचे, सारा सिस्टम ये आपका जो मोबाइल एकदम शॉट मार जाता, स्क्रीन शॉट हो जाता है, इसका स्क्रीन साफ, ये सिस्टम साफ हो। दबाव, जनप्रतिनिधि पर दबाव, हॉस्पिटल पर मरीज का दबाव, मरीज पर इलाज का दबाव, इलाज पर दवाई का दबाव, दवाई लाने के लिए ट्रक पर दबाव, ट्रक को लोड करवाने वाले मजदूर पर दबाव, दवाई का रखाना काटने वाले उस मजदूर पर दबाव, दवाई को वेरीफाई करने वाले इंस्पेक्टर पर दबाव, जिस फैक्ट्री में दवाई बनती है उस फैक्ट्री पर दबाव। चल किस आजादी के लिए शहीद भगत सिंह फांसी चढ़े थे, समझ में नहीं आया।
कौन सी आजादी की बात कर रहे हैं? आप सिस्टम के अंदर घुस के देखोगे, उसको ठीक करने के लिए लगोगे, सिस्टम फाइल होता दिखेगा। दिमाग खराब हो जाए आदमी का करने पड़े तो। मुझे याद है एक वाकया, मैं किसान आंदोलन में जेल में था। मेरे एक मिलने वाले बहुत बड़े सरकार के समर्थक आदमी, उन्होंने मुझे 2 मुलाकात में समझाया कि आप ठीक नहीं कर रहे, आप जेल से जमानत करवा लीजिए। मैं नहीं माना तो तीसरी बार मुझे किताब दे के आया। उस किताब का नाम था द आयरन हिल, लोहे की एड़ियां। पर शुक्र है कि मैं टूटा इसलिए नहीं कि मैं उस किताब के 2 सफ़े पढ़ने के बाद भगत सिंह की मैं नास्ती क्योंकि 2 सफ़े पढ़ लेता था। द आयरन हिल ये बात कहती है कि अगर तुम्हारी ताकत सरकार को चुनौती करने वाली हो गई, तुम्हारी ताकत इतनी बढ़ गई कि तुम सरकार को चुनौती कर दोगे, तो सरकार तुम्हें कुचल देगी। इसलिए सरकार के पास पुलिस है, फौज है, तोप है, बंदूक है, बम है। वही बम भगत सिंह ने फेंका था असेंबली में, इसलिए गूंगे बैरों को जगाने के लिए। विचार क्या दिया? विचार ये कि अगर मैं मार्च मारना चाहता तो इस बम में विस्फोटक सामग्री लेके आता, धमाके वाली नहीं लेके आता। मैं तो आपको जगाना चाहता था, गूंगे बैरों को। नारा भगत सिंह का यह था कि बम और पिस्तौल से इनकलाब नहीं, इनकलाब तो विचारों की शान पर तेज होगा। अब विचार मर गए साहब। हर कोई ये चाहता है कि मेरे घर में तहसीलदार पैदा हो, मेरे घर में थानेदार पैदा हो। कोई नहीं चाहता मेरे घर में भगत सिंह पैदा हो। उल्टी वो डायलॉग मार दे जे कुछ छोरो रेलिंग पक जा तो घर का कहेगा कि ज्यादा भगत सिंह बनेगी। जे कहीं छोरो रेलिंग पक जा तो घर का कहना ज्यादा भगत सिंह बनेगे। फलानिया छोरो देख के बन के जानगा रुपया कमावे, चाहे वो थोड़े दिन में रुपया ले तो रंगे हाथ पकड़े जावे। शर्म को नहीं बची। दूसरे दिन थानेदार, दूसरे दिन अफसर, तीसरे दिन वीडियो, चौथे दिन इंजीनियर, 5वें दिन अफसर, 6ठे दिन नेता। रुपया लेता पकड़े जा और रुपया शान बन गयो, रुपयो शान बन गयो। इन पूंजीवाद के भगत सिंह के खिलाफ लड़ो, मैं जीती जानू। सारों की पूंजी करेगी, पीछो करेगो इनके पूंजीवाद, समाज करेगो, सरकार करेगी इनके समाजवाद। भगत सिंह समाजवाद को पस करो, ठेके का नहीं हो, ठेकेदारों बीज पड़ा लियो और मैं कू आज जिंदगी बारी बारी को नहीं मिलनी। और पीछो सागे को चाल लो, दारूडी कौन पियो भाई में पाऊं को नहीं अमीले मिल गए तो मैं कहनी रिश्वत को दी क्या तू वोट दे दे मैं तेरे न्यू कर दियो। लोग प्यार प्रेम दिया ए बात खातर दिया कि अपन अपनो काम आप करनो पड़े। वो सारे दिन सरकार का गल की जरूरत को अभी पुनिया जी आशा बोलते मुख्यमंत्री पटा रखे ना साहब काम लाग्यो रू मैं मेरी सुने, मैं काम लाग्यो रू मैं मेरी सुने गोरू बागे न्यू तो चलिए को छोरो काम की बात करे और मैं थाने सारा में कहना चाहूं काम की बात करोगा तो सुनिया जाओगा, नहीं तो पटे चढ़िया जाओगा। अब तो नाम घन करो तो देश पटे चढ़ने लागी हुए 1 लाख फाना में 150 छोरा चिट्टो लगावे बच्चों लाखों चेतो कर लो। मैं जब परले पास आपा जलसो करता मैं लालड़ी दारू पर बोले कर तो लालड़ी बंद होगी न सारा अपनों बड़ा बदमाश लालड़ी तो फेरी
फिर मैं दीख की बोतल में अरबे पर लाल रैपर लाल ढको कर तो अब तो भाई इसो नसो खोज लिया जगह की कीमत 1000-1500 है और वो तो अंत में कठे गाले नू में लगोगे तीजे बता मैंने सर अटल जी है छड़ बढ़िया यरगा के नाम हर सरी सतो ही नहीं थोड़े दिन हम नक्शा मुक्ति केंद्र में छुटवाई काम ने रुपया कम कराई नक्शा मुक्ति केंद्र में सारो थोड़ दिसो होई कोनी के हो गयो तार लगा वाला के हो गयो कबीरो को पटियो मैं कहो जगती ने कहो मैं 5-7 आन थारो छोरो लिखा उतर गए क्या कामरेड नहीं करे बावड़ो जो बन गया कामरेड तो मेले बन जाओ थारो नक्शा मुक्ति बन जाओ मैं अमेरिका कौन जानो चाहूं क्या फाड़ो में भाषण देना चाहूं बट थे अमेरिका हूं चालो वो जो को चिट्टू है नी वो नाइजीरिया उन्हें सुएर दिल्ली चढ़े बसा गाड़ियां सब मोटी हुकूमत है दिल्ली में जकी पर बंका होया फिरो थे भाई आंखा ने सामने चढ़े हो और देश की पीढ़ी लील गयो खालिस्तान के नाम पर नौजवान रगड़ी जा पंजाब का जाति और धर्म के नाम पर दीवारा पाती है देश में आज में नौजवान पंजाब में सब ज्यादा दुर्गति में हरियाणा रगड़ी गयो सरसों डबाही आई आगे आपा चपेट में मैं थारा कान खड़ा करना आयो भगत सिंह के जन्मदिन पर जाग जियो को फिर इथे सोनो मानो तो आप अपने घरे झांक के जरूर देख लियो को थालो छोरो दिन छिपे बाद में बैठे क्या करने जा क्या करने घना ऊंचा पट्टा भाव है नहीं मैं छोरे चेक करियो मेरी जेब में छे रोज रोज को नहीं बताए जागी तेल प्रोग्राम में मैं कोनी आ पायो मैंने मित्र बहुत फोन करियो मैं जो खाली अपन मन तेल कोनी मिलने बढ़ूंगा ठीक है बोले भाई जी आनो पड़ेगा मैं आऊंगा मेरो जी लाग जाए फिर पण आज लोकसभा चुनाव में भाषण ठोक के गयो मैं सबको यार मैं तो कहना आया हूं थाने भगत सिंह तो तावड़ो सो क्यों बने जाए मागे जमे हिस्सा सारता बेटा रह जियो भगत सिंह तो भैया फांसी चढ़ गया देश खातर है आज तो देश खातर रीचा तो कहीं न्यू कहीं बावड़ो हो गयो 8 महीना तो टप गया 4.25 साल रहे कि करना तो कर ले के कर लूं मैं बता रुपया खा ले न्यू के रिश्तेदारी कही सुनो को नहीं मैं न्यारी बात है फोन करके कहीं कुकर चले विधायक की वो ठीक चले टावरन मारेंगे मैं मेरे बापा के मेरे बाप और क्या मिल लिया मेरे छोरा तो मिलेगा बेटा हो गया और कितना जुआ हूं मैं एमएलए को छोरो थोड़ी हो मेरा छोरा तो एमएलए का छोरा हो गया मैं और कितना जुआ हूं भाई मारे हो खाजा खुल के देखेंगे सीमा बठपंती का ले सरडी बिच से लड़ाई ओ देश अलबेलो देश भाषण करना ईमानदार आदमी 5% में तो मनी आदमी ईमानदार है 5% में तो मने कायदो ही है 5% को तो ले ही बापड़ो अच्छा 5 एमएलए ले ले 5 प्रधान चेप ले 5 प्रमुख चेप ले 5 में सारा अफसर चेप ले चोर कुणे अफसर बराबर है भैया जगह जगह खाएं ऊँटों को खाऊं नहीं और जगह जगह खाएं पर उल्टा लटकाऊंगा कितनी एकजुटता करने चाहिए मैं ध्यान दे दियो एक बंको हो गया राजस्थान का अफसर बोलिया कामरेडा कह दी बा कह दी हाँ कह दी के बात दिन याद अखबार बड़े हो एमएलए की कीमत लाग रही इसलिए नहीं फांसी खाई थी भगत सिंह इसलिए फांसी नहीं खाई थी भगत सिंह ने यही था भगत सिंह का कंसेप्ट गोरे चले जाएंगे काले आएंगे वो हमें नोच के खाएंगे और कोई दबाव में जी रहा छोरी को भेजा डॉक्टर बनने के लिए बीकानेर
आत्महत्या कर गई। छोरी को भेजा डॉक्टरी करने के लिए जयपुर, आत्महत्या कर गई। छोरे को लगा दिया पुलिस में, आत्महत्या कर गया। छोरे को बना दिया डॉक्टर, आत्महत्या कर गया। कौन है इस आत्महत्या के प्रति जिम्मेदार? व्यवस्था। नॉट ओनली बीजेपी एंड कांग्रेस, हम आल्सो, हम भी जिम्मेदार हैं, समाज भी जिम्मेदार है। हमारे मापदंड क्या है? 2 नंबर का पीछा कमानी आदमी समाज में सिरमौर होके बैठे, गांव में वो स्वागत करे, अफेरकों के थे समाज में सूत्रों चला लो है। अरे जको जको काको, जको बाबो, जको ताऊ की को नहीं करतो, सारे समाज ने भेड़ो रखतो, सारो समाज बने क्यों उठाले करतो। आज जको लुच्चू लुच्चू आदमी है समाज बेगे क्यों उठाले। सरकार थी कुकर हो जाएगी बताओ मेरे। लुच्चो लुच्चो आदमी समाज में चलावे ए बात खातिर फांसी टंगियो भगत सिंह गल्लो पोवा मारी जान बांटियो। सरपंची के चुनाव में गांव में रुपये लागे 2 करोड़ न्याय भाड़ो बैठे नहीं भाई, चीजों को दुरुस्त करो। मैं नहीं मानता, मेरी बात इसीलिए सुनी जाती। मैंने तो तथ्य रखे, मैंने तर्क रखे, मैंने किसी पर व्यक्तिगत अटैक नहीं किया। मैं इतना बड़ा हूं भी नहीं कि मैं किसी पर व्यक्तिगत अटैक करूं। मैं तो व्यवस्था पर चोट कर रहा हूं, मैं व्यवस्था का हिस्सा हूं। भादरा की जनता की दया से और आप लोगों की मदद से राजस्थान के 200 आदमी उनमें से एक, इसलिए मेरी बात सुन जाए। मैं आज आपको कहने के लिए आया, इस मुल्क को बचाओ, खुद बचो, मुल्क को बचाओ, बहुत लाजमी है। एक बार फिर पढ़ो भगत सिंह को मैं नास्तिक हूं, फिर पढ़ो भगत सिंह को फांसी के फंदे से, अरे फिर पढ़ो भगत सिंह को, भगत सिंह का दर्शन पढ़ो। 23 साल का छोरा देश के लिए हंसते हंसते फांसी कैसे टूट गया। उसको शिकन, माथे पर शिकन क्यों नहीं आई? पढ़ो, कुछ हासिल नहीं होगा। आज फिर हमें जानना पड़ेगा हमारा वजूद क्या है। भगत सिंह के परिवार के सदस्य हमारे बीच आए, मैं सबको कहना चाहता हूं एक बार खड़ा होकर के सम्मान करेंगे। साथी मंगेश चौधरी भी आए, उस परिवार के लोग आए जिस परिवार के 23 साल बैठो साथियों, बैठो माता भाई, 23 साल के भगत सिंह ने अपना जीवन कुर्बान कर दिया। आज और आज से 100 साल पहले क्या फर्क था, आजादी के 70 साल में क्या बदला है और हमें किस बदलाव की जरूरत थी। हम गिनाने को उपलब्धियां गिना सकते हैं। जिस दिन देश आजाद नहीं हुआ था, ना बिजली थी, ना पानी था, ना शिक्षा थी, ना चिकित्सा थी, हुई ऐसी बात नहीं कि आजादी के 70 साल में कुछ नहीं हुआ, ये कहना गलत होगा। पर जो होना चाहिए था वो हमारे लिए नहीं हुआ। मैं तो एक बात कहना चाहता, दुखी कौन? जो हाथ से काम करता वो दुखी। और भगत सिंह बम किस लिए फेंक के आया था, उस बम कांड को पढ़िए। असेंबली में जिस दिन बम कांड हुआ उस दिन मजदूर विरोधी बिल हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में आ रहा था।
उस बिल को रोकने के लिए जब अंदर बैठे सदस्य हिंदुस्तान की पार्लियामेंट्रियन इनकार कर चुके थे तो क्रांतिकारियों को बम फेंकना पड़ा था। जिन लोगों के लिए उन्होंने बम फेंका, आज सबसे ज्यादा किसान और मजदूर का शोषण है। उस शोषण के खिलाफ आज हमें बम फेंकने की जरूरत नहीं, लेकिन हमें क्रांतिकारी विचारों की जरूरत है। हमें पूंजीवाद के साए में पड़ने की बजाय सरकारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए हम आपके लोग इस देश के धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक समाजवाद गणतंत्र की रक्षा करनी पड़ेगी। ये हिंदुस्तान का संविधान कहता है, मैं नहीं कहता। आप और हम तो इस चीज को बता लें तो भगत सिंह को ही श्रद्धांजलि हो जाएगी, तो उस परिवार को यह हमारा सम्मान हो जाएगा कि आपके परिवार का एक अंश जो हिंदुस्तान की राजनीति में एक मोड़ दे के गया था आजादी के आंदोलन में, आज भी देश की जनता उनको बहुत सम्मान के साथ सिराकों पर बैठाई हुई। हम भगत सिंह के चित्र पर कितने फूल चढ़ा दें, हम भगत सिंह के नाम पर रक्तदान में कितना रगत बहा दें या दान कर दें, कोई मायने नहीं रखता, लेकिन हम उसके समाजवाद को कैसे बचा लें, हम पूंजीवाद के खिलाफ कैसे लड़ लें, ये मायने रखता है। आज जो 25,000, 35,000, 11,000 कितना 1,000 करोड़ रुपया खा गए, जहाज चढ़ जा और एक 70,000 सट्टे किसान आत्महत्या कर ले। मैंने तो फर्क के खिलाफ लड़ाई लड़नी है। अब आज भगत सिंह का और आज मैं को को जब पार पड़ेगी बैठाएं भेद के खिलाफ लड़ना है। वो राड अपनी की को नहीं कह सके, राड है। सारे दिन टेलीविजन पर ज्ञान बांटना, कद रुपया लेके बांच गयो मेरे को 35,000 करोड़ सर क्यों? हाँ, कॉर्पोरेट के टैक्स कम हुए, मंदी है ना, उबलना मंदी से, इसलिए बड़े पूंजीपति के टैक्स कम हुए। पर मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन हुआ सर। अब आप भीड़ के नहीं मर जाओ, इसलिए आपको थोड़ा अनुशासन सिखाए। लाओ, जीएसटी से पैसा लाओ, मोटर व्हीकल एक्ट से लाओ, बीज विधेयक से लाओ, कुर्की से लाओ, जहां भी जनता से हाथ लगे टैक्स लाओ। देव किसको? शेयर मार्केट को बचाना, इसलिए बुढ़े पूंजीपति को दो। कर्मचारी से लो, भविष्य निधि का पैसा, पेंशन का पैसा ले लो। दो किसको? बहुराष्ट्रीय कंपनी को दो। रिटायर होने के बाद पेंशन नहीं मिली। ये कानून, इन कानूनों के खिलाफ भगत सिंह लड़े थे, हमें लड़ना। फासला इतना है, वो देश के लिए कुर्बान होने के लिए हंसते हंसते कुर्बान हो गए, हम थोड़े और समाज बन गए। आप भी बदली खाता तो खुरी खा जा, हम मिल जाओ घर फोड़िया में, भीत फोड़िया में मिल जाएगा। बदली किया बनी हमारी नहर को रेगुलेशन बदल जाता है। 10 आदमी है पेपाने, नहर को नहीं आई, बाकी गांव ने चिंता को नहीं, फोन पर दरवाजा नहीं नचाने, कुछ पी गयो पानी। लागरियों में विधानसभा में बात उठाई, मुख्यमंत्री 3 बार गए चंडीगढ़, कोशिश आएगा पाना अपने हिस्से को 0.17 में पानी मिल जाए, पार ना पड़ी। मैं तो थारी अदालत में जो आगे बढ़ा थाना आ जाऊंगा, आ जाओ भेड़ा हो गए मांगा, मैं रिचू। मैं थारे सारे नौजवान माता बहन किसाना कहना आयो, भगत सिंह ने श्रद्धांजलि अपनी आई होगी, कब एकजुट हो गया अपनी मांगा खातर, जाति धर्म ऊपर उठ के अपनी बात करा। आज मैं सौभाग्यशाली हूं, मेरी दूसरी मुलाकात है शायद वीरवास थे अपने साथ ही, वीरवास के बाद आज हम फिर मिले और आपके बीच हम आए, आपने मुझे बुलाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद का एक जोरदार नारा लगा देंगे, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। माऊ कड्डो थाने बुलाऊं, पहले कौन उतरो मैं नीचे। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद।
ना भाई बोलना पड़सी में लारो को छोटू नहीं सरकार को कौन छोटू थारो छोटू के सुनना हो जाओगे जे कुकर सोच लियो मैं आज उमर थार को इनकलाब कौन बुलाऊं तकड़ा बोलो सारा जोर का बोलो सीधा तारो लारो छोटू मैं छोड़ दूंगा नहीं मैं छोटू को नहीं शहीद भगत सिंह अमर रहे सारणमासी ने ब्यूरो पटे तो किन्ने रहे हो अमर क्यों के गम पेट दुखाओ शहीद भगत सिंह अमर रहे इनकलाब जिंदाबाद धन्यवाद आप सबने मुझे बुलाया बहुत बहुत शुक्रिया।